रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले ऐसी मेहरबानी क्यों? क्या हिमाचल में मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठाने के साथ ही संजय गुप्ता के एक्सटेंशन की पटकथा भी लिख दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विवादों में घिरे संजय गुप्ता के लिए सुक्खू सरकार इतनी सुखदाई क्यों दिखाई दे रही है? नमस्कार, मेरा नाम सुनैना कश्यप है और आप सभी के एच लाइव हिमाचल देख रहे हैं। आज बात करेंगे हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में उठे उस बड़े सवाल की जिसने शिमला से लेकर सत्ता के गलियारों तक चर्चा छेड़ दी है। हिमाचल सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। लेकिन ये नियुक्ति इसलिए खास नहीं है कि उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। यानी रिटायरमेंट से महज 4-5 दिन पहले सरकार ने उन्हें प्रदेश की सबसे ताकतवर प्रशासनिक कुर्सी सौंप दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ औपचारिक नियुक्ति है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण है, क्योंकि आमतौर पर सरकारें ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाती है जिसके पास लंबा कार्यकाल बचा हो ताकि प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे। लेकिन यहां मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी का पद किसी भी राज्य में कितना महत्वपूर्ण होता है। मुख्य सचिव राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है और पूरे प्रशासनिक ढांचे का प्रमुख माना जाता है। मुख्यमंत्री और सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी पद पर होती है। सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाना, प्रशासनिक फैसलों की निगरानी करना, कानून व्यवस्था और नीति क्रियान्वयन पर नजर रखना, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाना और वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग जैसे कई महत्वपूर्ण काम मुख्य सचिव के दायरे में आते हैं। यही वजह है कि इस पद पर होने वाली नियुक्ति हमेशा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी देती है। संजय गुप्ता 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नौकरशाही में गिने जाते हैं। अक्टूबर 2025 से वो कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब सरकार ने उन्हें नियमित रूप से मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी रिटायरमेंट में केवल 5 दिन बाकी है। इसी वजह से ये चर्चा तेज हो गई है कि सरकार उन्हें सेवा विस्तार दे सकती है। लेकिन संजय गुप्ता की नियुक्ति विवादों से भी घिरी हुई है। उनके खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ पहले से 3 एफआईआर दर्ज है। इनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी को संवेदनशील पद पर नियुक्त करना नियमों की भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने 9 अक्टूबर 2024 के संशोधित विजिलेंस क्लियरेंस दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि संवेदनशील पदों पर नियुक्ति से पहले अधिकारी की विजिलेंस स्थिति और लंबित मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में मुख्य सचिव के पद को अत्यंत संवेदनशील बता चुका है। यानी कानूनी रूप से यह बहस चल रही है कि क्या सरकार ने नियुक्ति में उचित प्रक्रिया अपनाई है या नहीं। संजय गुप्ता का नाम सोलन के चर्चित चेस्टर हिल मामले में भी सामने आया है। ये मामला जमीन निर्माण और प्रशासनिक मंजूरियों से जुड़ा बताया जाता है। विपक्ष और खासकर माकपा लगातार इस मामले को उठाती रही है। माकपा का आरोप है कि जिन अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हों, उन्हें राज्य का शीर्ष प्रशासनिक पद देना गलत संदेश देता है। हालांकि अभी अदालत में मामला लंबित है और कानूनी रूप से कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, इसीलिए अभी दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विवादों के बावजूद सरकार ने संजय गुप्ता पर भरोसा क्यों जताया। चर्चा इस बात की भी है कि क्या संजय गुप्ता को सेवा विस्तार मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट में केवल कुछ दिन बाकी होने के बावजूद उन्हें पूर्ण मुख्य सचिव बनाया गया है और सरकार ने अभी किसी नए अधिकारी को आगे नहीं बढ़ाया। इन संकेतों से माना जा रहा है कि एक्सटेंशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है, मगर इतना तय है कि अगर उन्हें विस्तार मिलता है तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। भाजपा इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली से जोड़कर देख सकती है, जबकि माकपा पहले से खुलकर विरोध कर रही है। विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि क्या सरकार विवादित अधिकारियों को बचा रही है या विजिलेंस नियमों की अनदेखी हुई है, और क्या प्रशासनिक पारदर्शिता से समझौता किया गया है। इसी बीच सरकार ने सचिव सहकारिता अमरजीत सिंह को
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। पहले ये विभाग संजय गुप्ता के पास ही था। इसे प्रशासनिक पुनर्संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस विभाग को लेकर विवाद और आरोप चर्चा में रहे, उसे अब अलग अधिकारी को सौंप दिया गया है। कुछ लोग इसे सरकार की डैमेज कंट्रोल रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर संजय गुप्ता की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति हिमाचल की राजनीति और प्रशासन दोनों में बड़ा घटनाक्रम बन गई है। एक तरफ सरकार इसे वरिष्ठता, अनुभव और प्रशासनिक स्थिरता का फैसला बता सकती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और याचिकाकर्ता विजिलेंस और नैतिकता के सवाल उठा रहे हैं। अब सबकी नजर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर रहेगी। इस बात पर रहेगी कि क्या संजय गुप्ता को सेवा विस्तार मिलता है और विपक्ष इस मुद्दे को कितना बड़ा राजनीतिक अभियान बनाता है। अगर सेवा विस्तार होता है तो विवाद और गहरा सकता है। वहीं अदालत से कोई सख्त टिप्पणी आती है तो सरकार के लिए असहज स्थिति बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि हिमाचल की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में ये नियुक्ति आने वाले दिनों में चर्चा का बड़ा विषय बन सकती है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।